नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ के कांकेर से मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांकेर पुलिस ने नेताम को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में सुबह 10 बजे तक पेश होने की बात कही गई है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। झारखंड पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बीजेपी ने नहीं किया प्रचार, धरना देकर विरोध जताया। तो देखिए किस तरह से बीजेपी अब इसका विरोध कर रही है, प्रचार नहीं कर रही है, इसके बदले अब धरना देकर विरोध जताया जा रहा है। क्योंकि जब से हमने देखा है लगातार पिछले दिनों कांग्रेस ने ये उजागर किया था, नामांकन के बाद से ही ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के केस को लेकर ये मामला उजागर किया था। उसके बाद अब कल झारखंड पुलिस लगातार ये बात कही जा रही थी कि नेताम की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन अब जो अपडेट मिल रही है इस पूरी खबर पर वो ये है कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम फिलहाल फरार हैं। नोटिस में सुबह 10 बजे तक पेश होने की बात कही गई है। झारखंड पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। देखिए कांकेर पुलिस ने नेताम को नोटिस जारी कर दिया। नेताम को सुबह 10 बजे तक पेश होने की बात कही गई है नोटिस में। और इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जो हैं फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। झारखंड पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी अब प्रचार नहीं कर रही है, धरना देकर विरोध जता रही है। चलिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ मिंटू लाइव जुड़ चुके छत्तीसगढ़ से। मिंटू, अब ब्रह्मानंद नेताम की जो मुश्किल है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि 10 बजे पेश होने को कहा है। जी देखिए, ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ कल जो झारखंड की पुलिस हुई थी, पहुंची थी, छत्तीसगढ़ से कांकेर पहुंची थी और उनके गिरफ्तार के लिए लगातार जारी किया गया है। बीते कल में जो झारखंड की टीम आई हुई थी वो संयुक्त रूप से कांकेर पुलिस के साथ सहयोग करके उनके घर में आज सुबह दबिश दिया गया। लेकिन घर में अनुपस्थित होने के कारण जो ब्रह्मानंद नेताम है वो गिरफ्तार नहीं किए गए, जिसके चलते पुलिस द्वारा उनको 10 बजे तक थाने में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। अगर 10 बजे तक वो थाने में नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ और भी मामला दर्ज हो सकता है और कहीं ना कहीं जो उनके गिरफ्तारी की बात कही गई तो वो निश्चित रूप पे गिरफ्तार हो सकते हैं। जी मिंटू, जिस तरह से आप जानकारी दे रही है कि 10 बजे तक वो पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन उसके साथ ही और मुकदमे में मामले दर्ज हो सकते हैं। मिंटू, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब बीजेपी जो है प्रचार नहीं कर रही है, इसका विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी अब जिस तरह प्रचार नहीं कर रही है, एक ही मामले में उलझकर रह गई। क्या लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट है उपचुनाव में जीतना? जी देखिए, संकट की बात किए तो भाजपा प्रत्याशी जो ब्रह्मानंद नेताम है उनकी संकट कहीं कम नजर नहीं आती है। बीते दिन जो भानुप्रतापपुर उपचुनाव के जो विधानसभा के जो प्रभारी है बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि साजिश के तहत जो ब्रह्मानंद नेताम को फंसाया जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की ये चाल है भूपेश बघेल को आड़े हाथ लेके खरी खोटी सुनाया और कहा गया कि जब 2019 का मामला है तो जिसको 3 साल बाद अगर चुनाव से 5 दिसंबर को चुनाव होना है, उससे पहले ही अगर उनको गिरफ्तारी के लिए ये नोटिस जारी किया गया तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और जो उनकी मिली भगत है झारखंड की सरकार और कांग्रेस की सरकार, जो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है, उनकी मिली भगत के कारण जो चुनाव से पहले उनको गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी कर दिया कि पूरी तरह जो दोषी है उनको भूपेश सरकार को ठहराया है। और आपको बता दूं, जो ब्रह्मानंद नेताम है अभी फिलहाल फरार है। कांकेर पुलिस उसकी लगातार खोज कर रही है और आपको जो भाजपा की तरफ से जो चुनाव प्रचार था वो कहीं ना कहीं कल थमता नजर आया। और जो भाजपा के युवा मोर्चा थे और भाजपा के मंडल जो मोर्चा थे, उन्होंने कल ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए धरने टाइप से भूपेश बघेल के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिंटू तमाम जानकारी के लिए। देखिए 10 बजे तक अगर पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं ब्रह्मानंद नेताम तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखने वाली बात होगी कि अब 10 बजे के बाद क्या कुछ होगा, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी अब इसका विरोध करे। बीजेपी का कहना है कि वो निर्दोष है। ये झारखंड कांग्रेस और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मिली भगत है, जिसके चलते चुनाव से पहले भाजपा की छवि खराब करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।